हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं गई कहाँ थी। जब मैं कहीं जाती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ मैं जहाँ जा रही हूँ, जिस काम के लिए जा रही हूँ, सबसे पहले वो काम अच्छे तरीके से हो जाए, फिर बाकी तो वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो बनाने की मैं कभी सोचती नहीं हूँ, लेकिन हाथ में कैमरा रहता है तो कभी कभी मन होता है चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी 24 मई से। मैं 24 मई से गोरखपुर से निकल गई थी और ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। 24 मई को मैं सबसे पहले अपने ससुराल गई थी। ये हमारे ससुराल है और मेरी ससुराल आपको पता है कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में बेल्हा माई। बहुत सारे लोग मतलब प्रसिद्ध है बेल्हा माई के सटा हुआ एक गांव है बराछा। और बराछा में ना बहुत ज़्यादा रेतीला है, क्योंकि हमारा बराछा सई नदी से सटा हुआ होता है। यहाँ पे ये गाना मुझे बहुत याद आ रहा था कि कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तो मुझे जाना था ना दिल्ली जाने के लिए मेरी ट्रेन जो थी, सबसे पहले मुझे बराछा जाना था। बराछा यानी मेरी ससुराल, और मैं और वो मेरे पतिदेव जी गए हैं, क्योंकि बच्चे को मैं ननिहाल में छोड़ दी थी। और हमारे बराछा में एक चीज़ बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे महुआ और आंवला बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सुंदर लगता है हमारा गांव। महुआ उस टाइम पे ना देखिए उसमें फल लगे हुए थे, ये देखिए, इनको कुइया कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वैसे मेरा प्रमोशन हो गया है। अभी तक मैं बेटी, बहू, बहन, ये सब सारी चीज़ें थी, लेकिन अब मेरा प्रमोशन हो चुका है। अब मैं दादी बन चुकी हूँ। बहुत मतलब कुछ दो साल पहले आई, मुझे लगता है 2 साल पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। बराछा से ही मेरे जेठ के बड़े वाले जेठ के बड़े बेटे की शादी हुई थी। तो बहू को हमारे मतलब बहू जो थी ना, माँ बनने वाली थी, तो अब उनके पास जाना था मुझे। तो ये है, मैं पहुंच चुकी हूँ दिल्ली बराछा से। ये दिल्ली का सीन है जहाँ पे भैया रहते हैं। कभी कभी मन होता है ना थोड़ा सा कुछ चीज़ें शूट कर लेते हैं। तो ये बाहर का पार्क है जहाँ पे भैया रहते हैं। पार्क के सामने मैं छत से ही थोड़ा सा शूट कर ली थी। ये देखिए, ये है हमारा नाती, जो कि अब हो चुका है। 31 मई को रात के 10:40 पे ये हुआ था। तो मैंने ऐसा हुआ ना, इसको जार में रख के ऐसे ले जाते हैं जहाँ पे शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे हम रूम लिए रहते हैं हॉस्पिटल में। सबसे अच्छी बात क्या है, मैं जिस काम के लिए गई थी, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि नॉर्मल हमारा जो नाती है नॉर्मल ही हुआ था, ऑपरेशन से नहीं हुआ था। तो छोटी छोटी क्लिप मैंने बना रखी थी। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये हमारा नाती जिस दिन हुआ था, मतलब 31 मई को हुआ था। और बहू के पास कोई नहीं था और मुझे इस काम के लिए चुना गया था कि भाई प्रतिमा आ जाए सारा कुछ देखने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। और उस टाइम पे बच्चों को ले जाना मैंने सही नहीं समझा, क्योंकि देखिए जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे तो खुद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको संभालना, उसको करना। वहाँ पे अगर हम बच्चों को लेके जाते तो बच्चों को संभालने की एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती, इसलिए मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया था। कितना मुश्किल होता है ना एक माँ के लिए, मतलब अपने बच्चों से दूर जाना, लेकिन फिर भी ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था कि मतलब अच्छे तरीके से सब कुछ हो जाए। तो ये बाबू मतलब मेरा नाती मतलब उसी दिन का 31 का ये सुबह का टाइम है जहाँ पे रूम हम लिए थे, मतलब रूम लिया गया था बहू को रहने के लिए। नॉर्मल डिलीवरी होती है तब भी 2 दिन के लिए रखा जाता है, और पूरी रात जगे हैं। यानी हम दोपहर को एडमिट किए थे, सुबह मतलब दिन शनिवार था। शनिवार के दिन दोपहर के 12 बजे मैं हॉस्पिटल आई थी बहू को लेके अपनी, और 2 बजे एडमिट कर लिए थे डॉक्टर लोग। 2 बजे एडमिट किए पूरी मतलब दिन 2 बजे से लेके 10:30 बजे तक जो है एडमिट हो जाए। 10:30 मतलब 10:40 पर बाबू हुआ था। ये दूसरे दिन का है।
नहा धो करके अच्छे से तैयार हो करके मैं हॉस्पिटल आई। 2 दिन ही था, तो ऊपर के रूम थे और जहाँ पे मैं बड़ा मतलब एक दिन तो बड़ा वो लगा कि मतलब कैसे जाऊँगी, होता ना नई नई जगह होती है और आना जाना पहले कभी देखा नहीं होता है। कोई भी हॉस्पिटल है, चाहे गोरखपुर का हो चाहे कोई भी हो। और ये दूसरे दिन का हमारा बाबू है। कपड़े जो हैं हॉस्पिटल से ही मिले थे, ऐसे सर इसका अभी थम नहीं रहा है, गोद में लिए हैं, जाग रहा है। दूसरे दिन का हमारा बाबू है। देखिए जब हुआ था ना तो इतना स्वस्थ हुआ था, इतना स्वस्थ हुआ था, लेकिन कुछ दिन बाद ये मतलब दुबला हो गया था। दूसरे दिन का है, देखिए ताक रहा है और नॉर्मल ही हुआ था, ऑपरेशन से नहीं हुआ था। बहुत अच्छी बात है। देखिए कैसे देख रहा है, आप लोग भी देख लीजिए। ये 2 दिन का है हमारा बाबू। देखिए हंस रहा है ऐसे, मतलब टुकुर टुकुर देख भी रहा है, मतलब बहुत। और मैं 1 महीने तक रही पूरे। मैं 30 जून को हम आई थी। देखिए हमारी बहू जो है नई जब हम माँ बनते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं। देखिए कैसे देख रहा है और इसको खूब तौलिया में लपेटे हैं, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं ना एसी चल रहा था, इसको ठंड ना लग जाए। 1 दिन 2 दिन का बच्चा रहता है ना, तो उसको ठंड लगने की ज़्यादा हो रहती है। अब ये बोल तो पाएगा नहीं, बता तो पाएगा नहीं, इसलिए मैंने इसको खूब सारा टॉवल में लपेट रखा है। जिस दिन से हुआ था 31 मई से लेकर के और 30 जून तक इसको मैंने गोद में लिए हमेशा मैं इसे गोद में लिए रहती थी। मतलब जब सो जाता था या फिर तो मैं लेटाती थी। और ठंडा का करे डल तो गर्म हो जावे कर। ये देखो ये देखो ये देखो इधर देखो तो। और ये 30 जून का है, 1 महीने का हो चुका है। देवांश नाम है हमारे नाती का। तो लो भैया, प्रतिमा जहाँ गई थी आप लोगों के साथ शेयर किया। वैसे मेरा मतलब ब्लॉग मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, मतलब जैसे होता है ना कि ब्लॉग बनाने के, क्योंकि मैं जिस काम के लिए गई थी ये बहुत ही बड़ा काम था। पूरी ईमानदारी से और अपनी शिद्दत से काम को निभाया। फिर मैं ट्रेन से आ चुकी हूँ गोरखपुर। ये सुबह का क्लिप है। पूरी रात मैं सो के आई हूँ, रोई भी बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि देखिए जहाँ हम रहते हैं ना और वहाँ मतलब ऐसे मोह माया सा लग जाता है कि क्या ही बताएं। इतनी माया लग रही थी देवांश की, इतनी माया, ऐसे ना लगता है हाथ में जैसे खिलौने की तरह दिन भर लिए रहते हैं। ये बाहर बहुत ही ज़्यादा हरियाली थी। शायद ये सिद्धार्थ नगर का सीन है, सिद्धार्थ नगर या फिर बस्ती वगैरह। बहुत ज़्यादा हरा भरा था और मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। धान की रोपाई हो चुकी है, धान लग चुके हैं, बारिश का महीना है। और ये मैं पहुंच चुकी हूँ गोरखपुर। तो मेरी ट्रेन जो थी रात की 8 बजे की ट्रेन थी। मैं घर से निकल चुकी थी 5 बजे की, क्योंकि मेरी ट्रेन जो थी ना मैं गई थी फरीदाबाद। भैया हमारे बड़े वाले जेठ, एक जेठ हमारे फरीदाबाद रहते हैं यानी दिल्ली, एक जेठ हमारे बरेली रहते हैं। तो एक बार मेरा बरेली भी जाना हुआ था, दूसरी बार मेरा दिल्ली जाना हुआ था। बरेली तो मैं घूमने टहलने गई थी, लेकिन मैं दिल्ली गई थी मतलब बहू को बेबी होने वाला था, माँ बनने वाली थी, जिनको मतलब अच्छे तरीके से देख रेख करके सारी जिम्मेदारी निभाना था और मैंने निभाई भी बहुत अच्छे तरीके से। पूरे 1 महीने बहू के पास रह के मैं गोरखपुर लौट आई। तो ये थी हमारी जर्नी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने, मतलब ऐसा सोचा नहीं था शेयर करूँगी।